श्री रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सीतानाथं शुभारम्भम् रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परस्पराम्। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा ही पावन समय आज आपके ग्राम नवा गांव में, अधारी नवा गांव में सुंदर ये मानस मंच सजे है। और ये मानस मंच में सजैया सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में सादर प्रणाम एवं प्रणाम है आयोजक समिति कि हमारी जितने भी बंधुगण हैं, माताएं हैं, इस ग्राम के छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रणाम है इस मानस मंच के, इस मानस रूपी रत्नों को सुन करके दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले निर्णायक महोदय के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। और जितना भी यहाँ बैठे हो आप सब, वो सब आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम। और प्रणाम न स्वीकार करो शाश्वत मानस परिवार ग्राम भड़गांव, पोस्ट भड़गांव, जिला धमतरी के हम छोटे किंचन बालक की तरफ से आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम है। स्वीकार करना, स्वीकार करना। आइए, कहा जाता है कि किसी कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज के सुंदर आवाहन करना चाहिए। और जिस स्थान पे गणेश जी महाराज का आवाहन नहीं होता, जिस स्थान पर गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र की कथा को कहने से, सुनने से पहले श्री गजानन स्वामी का सुंदर आवाहन, उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र के सर्वप्रथम थोड़ा बेस कैसे सर्वप्रथम मैं अधारी नवा गांव के जितने भी दर्शक बैठे उनको सबको प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव जी साथ में बैठे हैं, दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तमाम गुरुदेव जो है मुझे उंगली पकड़कर संगीत की शिक्षा दिलाए हैं, उनके सामने मुझे श्री राम जी की सेवा करने का अवसर मिला है। तो मैं मंच के माध्यम से कोटि कोटि मेरे गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ। आइए सर्वप्रथम गणेश जी सदा भवानी
गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी, आओ सियावर रामचंद्र के जय। बोली गजानन स्वामी की जय। श्री गणेश जी महाराज के सुंदर आवाहन के पश्चात आओ ये राम कथा में प्रवेश करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड में ये रामायण की रचना करीस और 7 कांड में करीस और अयोध्या कांड के पावन कथा मुझे प्राप्त हुए है। और जय बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति हृदय समाति, माघी माघी आयतु करत राज काज बहु भांति। ये अयोध्या कांड और अरण्य कांड के समावेश की कथा है कि आज भरत जी महाराज के वैराग्य की कथा है, भक्ति की कथा है। ते भक्ति कौन ला प्राप्त हो और वैराग्य कौन ला प्राप्त हो? क्या हमन और तुमन वैरागी हर, क्या हमन और तुमन भक्त हरण? भरत जी महाराज की कथा है, अयोध्या कांड के अंतिम की कथा है, अरण्य कांड के प्रथम की कथा है, तो वैराग्य की कथा है कि एक राजमहल से एक जंगल में प्रवेश की कथा है, एक गांव से एक शहर से एक जंगल की कथा है। भरत जी महाराज भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास हुई और 14 वर्ष के वनवास होने के बाद जब भगवान राम वनवास में गीस तो भरत जी महाराज तो नहीं रही, लेकिन जब अयोध्या के राजनगर में पता चली कि ओकर माता की वजह से आज भगवान ला ओकर भाई ला ओकर भैया ला आज वनवास हुए, भरत भैया कहने लगे कि अभागा, मेरे से बड़ा कोई अभागा नहीं होगा जो आज मेरे कारण, मेरे स्वार्थ के कारण आज मेरे भैया मेरे राम वनवास हो गए। और ऐसा मैं पुत्र भी कुलक्षण हूं जो ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया, जिस माता की वजह से भैया को मेरे आज वनवास जाना। आज भैया भरत जिन वैराग्य के जिन भक्त है, जिस भरत से हमें भक्ति करने का उपदेश प्राप्त होता है, उस भरत जी महाराज की कथा है। भैया राम वर्गीस भरत जी महाराज मनाए वर्गीस और मनाए बर कहा की तो चित्रकूट के पावन धरा जहां काखर सदगीस। तो आज तीनों माता है, माता कौशल्या, जत्का समस्त प्रजागण है अयोध्या के और गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और साथ में जाकर के कहने लगी कि भैया आज मुझ अभागे के कारण आपको इस वन में रहना पड़ रहा है, जंगल में रहना पड़ रहा है भैया। मैं खुद आपको लेने आया हूं, आप मेरे कहने पर उस अयोध्या के नगर चलो भैया। लेकिन भगवान राम, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा गया माताओं, है ना। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जो मर्यादा का पालन करे उसके नाम के सामने मर्यादा लगता है
है ना। और जो मर्यादा विहीन कार्य करे उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं कहा जा सकता। आज भैया राम मर्यादा से जुड़े, प्रेम से जुड़े और मर्यादा में उस वचन को रखते हुए उस मर्यादा को पालन किए, इसी कारण आज भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आज भैया भरत जी महाराज तो गए भगवान राम को मनाने, लेकिन अंत में चरण पादुका को लेकर के आए और नंदी ग्राम में आकर के उसी चरण पादुका को अयोध्या के उस राज सिंहासन पे स्थापित करके स्वयं भरत जी महाराज नंदी ग्राम में रह करके आज सेवा करने के लिए जाते। ये वही कि किस प्रकार से भैया भरत ने त्याग किया, किस प्रकार से समर्पण किया और किस प्रकार से दान किया, किस प्रकार से भक्ति किया। हम और आप भी भक्ति करते हैं, है ना। तो मन भक्ति करते, हम मन भक्ति करते। भक्ति हूँ लगे है जे ना आज रात के 9 बजे में बैठ के तुम रामायण सुनाते हैं, भक्ति कहे जाते हैं, त्याग किया जाता है ना। कोई भी अपन घर की गृह कार्य त्याग करके छोड़ करके आज रामायण के मंच में आकर के रामायण सुना तो त्याग किया जाता है। मतलब तुहर में कहीं ना कहीं भरत जी महाराज के समावेश है। और जब तक भरत जी महाराज भक्ति का समावेश इस हृदय में नहीं होता, तब तक किसी हरि कथा, किसी कृष्ण कथा, किसी राम कथा की ओर यह जो नेत्र और यह मन नहीं दौड़ता। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड का है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार का है। ये शरीर में केठक इंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और 5 कर्मेंद्री है ना। तो हम ज्ञानेंद्री के तो पूरा इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कर्मेंद्री के करते नहीं करते। ज्ञानेंद्री मतलब ये आँख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, एक अंदर में जीभ और दांत, एक मन के मन पूरा इस्तेमाल करते के निकले। और इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन को हम समर्पित कर देते हैं। सिर्फ एक आंख से देखना है तो लालच उत्पन्न होई, कान में कुछ सुनबे तो घर में जाए इच्छा होई, नाक से कोई दुर्गंध चीज या फिर खुशबू चीज लग सुनबे तो ओला पाए की चीज एहसास होही या फिर मन होही है। और कोई चीज ला पा ले तो खा ले, सब खा करके जीव होकर स्वाद ले ली, दांत चाप है ना, अब किस तरह। लेकिन इस शरीर में सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं है माता, ये 5 कर्मेंद्रियां भी है आपके शरीर में। और 5 कर्मेंद्रिय क्या आपका कार्य करती है, तो यही है माताओं कि संसार जगत में जब हम आए और यहाँ से जब जाएंगे तो हमारी ज्ञानेंद्रिय का वहाँ पर परीक्षा नहीं होगा, हमारे कर्मेंद्रिय का परीक्षा होगा कि आपने किया कार्य क्या किया, कौन सा कर्म किया। इसी कर्म को करने के लिए, उस कर्म को कर्मेंद्रियों को सुधारने के लिए हम यहाँ पर बैठ करके आज रामचरितमानस की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय के बाद एक चीज है माता है ना, जला 10 झल दबा कर देते हैं। कौन से? मन है ना। मन से ज्यादा स्पीड का प्रभाव। अच्छा ये बताओ, अब ये धमतरी ले हवाई जहाज में बैठ के मन कहूँ दिल्ली जाओ कब का दिन लगी, बता लो तुम्हारे गाँव में पीछे कितना देर लग जाएगी? 1.5-2 घंटा लगी है। और लेकिन मन में जाता था, ले सोच के देख मैं दिल्ली जाता, कितने देर में लगी इसको पहुंचा? 1 सेकंड घरों लगी सोई नहीं लगे है। तो 1 घर से ज्यादा स्पीड का फ्लो है का नहीं है। हवाई जहाज खरा गुण फैल है, ये मन है ना। और इस मन को आज जीत करके भरत जी महाराज भैया राम के चरण पादुका लेकर के गए हैं और ले जा करके राज सिंहासन में रख करके अपन प्रजा की सेवा करे थे। राजा कौन न बने? भगवान राम के चरण पादुका, अपन स्वयं नहीं बने, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे हैं। कौन सा कर्तव्य? एक परिवार में अगर 4 भाई है तो 4 भाई होने के बाद जब सबसे बड़ा वाला उस घर के मार्गदर्शन को करता है, लेकिन उस बड़े भाई के न रहने पर कौन सा वाला भाई करता है? तो उससे छोटे वाला भाई करता है। और उसी उद्देश्य को लेकर के आज भरत जी महाराज भैया राम के चरण पादुका को राज सिंहासन में रखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रजा का सेवा, प्रजा का पालन कर रहे हैं। और ऐसे भरत जी महाराज जिनमें त्याग है, जिनमें समर्पण है, और ऐसे समर्पण को, इस कथा को हम जब श्रवण पान करते हैं माताओं, तो यही है
कि एक गृहस्थ से एक वानप्रस्थ की ओर, एक सन्यास की ओर हम प्रवेश करते हैं। ये कथा आज मुझे जो प्राप्त हुई है, ये गृहस्थ आश्रम से लेकर के वानप्रस्थ तक की कथा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अरण्य कांड की कथा प्रारंभ हो गई है, जंगल की कथा। आज भरत जी महाराज नंदी ग्राम में विराजमान है और ऐसे उस चरण पादुका की सेवा कर रहे हैं जैसे स्वयं श्री राम, स्वयं भाई। और कौन कौन से सेवा किए भरत जी महाराज, आप एक सुंदर से अपना भजन और बाद कौन कौन से भरत जी महाराज वो चरण पादुका की कैसन टाइप की सेवा करे और आपने बताया कि प्रयास करो। एक सुंदर से भजन, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय जय। सियावर चंद्र की जपता है तेरा नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। पल भर भी नहीं आना, मन जपता है तेरो नाम। पल भर भी नहीं आना, मन जपता है तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
मोरे आजा पल भर भी नहीं आ रहा मन जपता है तेरो नाम पल भर भी नहीं आ रहा मन जपता है तेरो नाम हे राम 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 हे चाहे पाप कर, लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है, पाप सब पता रहता है ना, पुण्य करबे तेरे एक बार भुला जाबे, लेकिन जहां जहां पाप करे सनाई दुनिया छुपा सकस, लेकिन अपन आप से छुपा नहीं सकस। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं अहम ब्रह्म है ना, मैं ब्रह्म हूं। शास्त्र कहता है कि अहम ब्रह्म, कि मैं ब्रह्म। और आज भरत जी महाराज ब्रह्म है, लेकिन कैसे ब्रह्म? हम और आप भी ब्रह्म है ना। अहम ब्रह्म कहा गया हम सबको कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, लेकिन कैसे? इस शरीर में, ये जो शरीर हम अभी लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, ये शरीर कब तक चलता है? जब तक इसमें प्राण है। और जिस दिन प्राण अगर निकल जाएगा, ये शरीर कोई काम का है? कोई काम के नहीं रही है ना। तो ये शरीर के निर्वहन कौन करते? शरीर चला कौन? वो छोटे से प्राण है ना। तो जब ये प्राण हमारे में शरीर ला चला थे, तो हम काबर ये शरीर पर मोह काबर रखे हैं? भरत जी महाराज ने रखी से शरीर पर मोह काबर क्यों ना पता है कि ये शरीर ला चलाने वाला कौन है? तो प्राण है। और प्राण में कौन है? तो राम है। और राम कौन है? तो प्रभु का वो चरण पादुका रखा हुआ है, इसीलिए उसी की सेवा करते हैं भरत जी महाराज। जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक ये शरीर क्रियायमान है, लेकिन जिस दिन ये प्राण निकल गया ना, कुछ भी बचने वाला नहीं है। जतका दिन ले दुनिया में हंस, और जतका दिन ले दुनिया में रही के ये मोह माया में फंस करके अनेक प्रकार के हम व्याभिचार करथन, पुण्य कार्य करथन, जतका भी प्रकार के पाप करथन, ये सबके क्रिया यहीं पर मिल जाना है अंत में। जिन परिवार पर मर मर के कमाथन न दाई, जिन परिवार पर मर मर के कमाथन, वही परिवार ये शरीर ले मरे के बाद 2 घंटा घर में रखना पसंद नहीं करे। जल्दी लेके चल और ले जाकर के शमशान घाट में जला दिया जाए। तो महत्व का है ये शरीर? ये शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर ये शरीर के महत्व रखतीस ना, तो उस मरे हुए आदमी ला घरो आदमी पूरा संभाल के रखतीस, काबर नहीं रखे? ये जीव निकल गया, अर्थात सब चीज समाप्त हो गया। आज भरत जी महाराज दुबला हो गया, शरीर पतला हो गया। भगवान राम की उस चरण पादुका की सेवा करते करते शरीर पतला हो गया, खाना त्याग दिए, भोजन त्याग दिए, और अंत में कहते कि जब तक भगवान की भक्ति ना हो तब तक भोजन करना भी व्यर्थ है। भोजन भी अगर आप करते हो माताओं, उस समय ही भरत जी महाराज का समावेश है। कैसे? और हर एक चीज में अगर राम से है, हर चीज में अगर वो परमात्मा के वास है, तो फिर हर कार्य को समाहित भी करो, काबन भी करो।
आज ही मैं रामायण सुने लाया हो तो सच तुहर मन में भक्ति है, लेकिन घर में जाऊँ तब वही घर के मोह माया में फिर फंस गए, है ना। कतको यहाँ तुम्हारा अनेक प्रकार के मंडली आई, अनेक प्रकार के मंडली अनेक प्रकार के बात बताई, लेकिन कहाँ तक है, ईंचे से तक, है ना। यहाँ लिखले कहाँ फिर वही ये दे कर ले काली ये दे करके खेत नहीं नींदा है वो वहाँ जाए लगे, ये दे काम नहीं हुआ है वो करे लगे। इसीलिए कहा जाता है कि मोह माया में फंसो, लेकिन ऐसा मत फंसना कि उसी मोह माया में फंसे फंसे आपका जीवन समाप्त हो जाए। भरत जी महाराज भी फंसे हैं मोह माया में, है ना, लेकिन कैसन मोह माया में फंसे, संन्यास आश्रम के भी पालन करते हैं। जीवन में 4 आश्रम है माता, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ये चारों हम सबके जीवन में आते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम हम छोटे छोटे लड़का ले पढ़े हैं, सब कोई वो आश्रम में प्रवेश करे, है ना। गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करतन, वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रवेश करतन, लेकिन आखिरी वाले आश्रम ला छोड़ देते, है ना। जैन मुख्य है संन्यास आश्रम, जेकर से भगवान के लिए जिला पाए बड़े कलिकाल में आए, जिला पाए बड़े पृथ्वी में आए, बोला हम छोड़ दो। भरत जी महाराज की ही कि मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी है तो कैसे है? भरत जी महाराज सन्यासी कैसे बने? अर्थ है ये माताओं कि भरत जी महाराज और नंदीग्राम में है, और नंदीग्राम में है, फिर भी आज गड्ढा खन करके वहां पर रखे, वहां पर ही सोते, जिसे भैया राम सुता थे, जैसे भाभी सीता सुता थे, जैसे मोर भाई लक्ष्मण वहां हवे, उसी प्रकार से मैं यहाँ रहूं, लेकिन किसी प्रकार के सुख सुविधा के उपभोग में नहीं करो। ये लगता त्याग। अब आज कहो घर में 4 भाई है, जैसे घर के डोगरी डोगरा रेंगीस तो हम दूसरिया दिन बैठा, है ना, कौन डहर की कतना है हमार हिस्सा माही केदे वाले है काखट डहर जाही, दूसरे दिन जो जस्ट काम निपटी सो, है ना। ये सब नहीं। भरत जी महाराज अगर चाहती तोला तो राज्यपाठ मिल चुके रिसे, वो कर सकते, लेकिन काबत नहीं करी, क्योंकि भरत जी महाराज में जैसा उनके भाई ने उनको प्रेरित किया, क्योंकि भैया राम बाल्यकाल से ही भरत जी महाराज को प्रेरित करते करता है, और अपने एक बाप बन करके भाई ने भरत जी महाराज को संभाला और उन्हें प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। जैसा मार्गदर्शन उन्हें मिला, उसी मार्गदर्शन का निर्वहन भी भरत जी महाराज कर रहे। स्वयं भूखे रहते, लेकिन भैया राम की चरण पादुका की सेवा करते, और कहते कि अगर मेरे भैया जहां जहां जो जो बात कहते थे उन्हीं बातों का मैं निर्वहन इस राज्य में करूंगा। किसी प्रकार के अनित्यता के कार्य नहीं किए भरत जी महाराज, समर्पण के भाव, और समर्पण के भाव हमारे में भी रहना चाहिए, लालच नहीं रहना चाहिए, है ना। जेकर जीवन में लालच आ गए ना, और जीवन लालचे मर जाते हो। नित्य मन देख ले, आज से 20-25 साल पहले सफेद वाले टीवी आई, है ना, और सफेद वाले टीवी आई 5 साल गुजरिस ना, तानो रंगीन बनाए बैठे झिल्ली आ गया, है नी, वो झिल्ली चटका रंगीन बना दी सो टीवी, और ओकर बाद 5-10 साल गुजरी से कलर वाले टीवी आ गया, है ना। आवश्यकता देखो, है ना, हमारे मन के लालच देखो, ये लालच ही है। वो सफेद वाले टीवी देखे, ओकर बाद वो झिल्ली चटका कलर वाले देखे हैं, ओकर बाद रंगीन टीवी आ गए, वो हमारे 100 रुपये तैसे एलईडी ले हैं, अब वो 100 नहीं बता थे, तभी वो कुछ पाही भूल ले बच्चे, है ना, ओखर ले बने हुई दही दही, ठीक, लालच खत्म हुई, इसका नहीं होने वाला। ये दुनिया, ये संसार सागर में जो जो आए हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते 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 जीवन समाप्त कर देते हैं। लालच कभी भी जीवन में करना है तो राम की भक्ति का लालच करो, कृष्ण की भक्ति का लालच करो, कि जितना हो सके मेरे मन में आ जाए, और मेरे मन में आकर के मेरे मन को सुधार दे, और जिसका मन सुधर गया वो भरत जी महाराज बन जाएगा, उसमें कोई बात संशय नहीं, जिसका मन सुधर गया, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। ये जो मन मनाना सीख गए ना, वही भरत जी महाराज।
आज भरत जी भैया समर्पण करे लालच छोड़ करके। ये लालच की बात है, इस एक बात आगे बोले मान दिमाग में रही। जैसा राजा रहा है और राजा रहा है और बढ़िया हुआ पर राजपाट शासन संभाले हो अपार संपत्ति हो राजा राजा के गांव हाका पर वही कि सुनो गांव वाले सबको कोई राजमहल में आहू राजमहल में आ तुम्हारे एक प्रस्ताव रखे हो वो प्रस्ताव में तुम सब सुन लू और ओकर बाद जेनो कार्य करो तेखर बर उचित इनाम रखे जाइए। इसी ये राजा अनाउंसमेंट कर दी तो राजा का अनाउंसमेंट करी तो हाका पर वही सो कि मोर कर एक ठन बोकरा है और हमारे संचालिका महोदय अभी कहा था सो बोकरज के बात बताई है ना गुरु जी के पवन दीवान जी महाराज ब्रह्मलीन संत ओकर बारे में बताई वो बोकरज के बारे में बता एक ठन बोकरा है और वो बोकरा ला जेन है चराहू और चराग पर पेट ला भर के लाहू ना और वो बोकरा मोर कर आग नहीं खाही कुछ कहीं ला वो आधा रात जल जो इसी की आओ कहूँ माल ले जाओ और राजमहल में आकर के वो बोकरा कहूँ औ खादी पेड़ वेड़ के पत्ता ला तो लेगने वाला सर ला काट दे जाही किसी की। अब सब जतका गांव वाले रहा संपत्ति के लालच में आके पैसा के लालच में आकर करके जाए राजा कर जा करके वो बोकरा मांगे दे राजा वो बोकरा में ले वो चराग लाऊं सीखी। अब एक जन लेगी और ले करके अच्छा हरियर हरियर घास कांदी रहा बोला दिन भर ले चरी सो दिन भर चरा करके 5 बजे ले करके राजा कर लेगी। अब बोकरा दिन भर के कान के खाए हरियर हरियर कान के पेट फूले रहा। अब जैसे राजा राजमहल में गीस राजा एक टन सो बम्बूर के डाला धर के बैठे रहा ये आही कहानी हम देखा हूँ तैसे की। अब बोकरा गीस राजा सो बम्बूर के डाला इसे रखीस गा अब वो जीव बोकरा है ना लप मार दी सो किस एक गलल काट दो रे इसी काट दो कर गलल एक जनऊ लेके बोकरा ला और लेक करके कहाँ लेगी तो नवा बढ़िया बरसात के सीजन के धान को आ रहा है हरियर हरियर अपने खेत में लेके उड़ा दी बोकरा चर जब जना चरना है थोड़ा आधा संपत्ति कहूँ मिल गए कई ठन खेत ले लो ऐसे अपने खेत में चरा दी दिन भर सांझ के फेल लेगी प्रवृत्ति है उस जानवर का फिर से अपने प्रवृत्ति नहीं छोड़ा उसने खाया उसका भी सर कटा ऐसने करके कई जन के जीव ले डरी सो आखिरी में एक जन डोकरा रहा बच्चे वो गाँव वो डोकरा कथे मोर मरे जिए के समय कुंजनी कब है ना कब सिराज देखा ले अच्छा मैं ट्राई करता हूँ इसी की डोकरा और डोकरा गीस और जाकर के राजा की इस राजा साहब आपके जिन्हें शर्त है ना मूल मंजूर है ये बोकरा लाज में ले गो इसी की तो राजा कथे सुन डोकरा तोला नियम पता है ना तो हाँ वो नियम पता है अगर ये बोकरा कहूँ नहीं आई तो तोर आके नहीं खाही तते मोला आधा राज जल देबे और कहूँ खा दी तो मोर मुड़ी काट अब किस ताए ना नियम ऐसे खाओ आपकी नियम दे इसे किस लेग के डोकरा और लेगिस कहाँ बोकरा ला जतना जनी मन लेगे रहा है मन हाँ हरियर हरियर कांदी डहल लेगे रहा है कोनो कोनो खेत डहल लेगे रहा है और दिन भर चराया रहा है मन माने लेकिन ये डोकरा कहाँ लेगी बोकरा ला तो परपट भाठम लेगी जाई जे एक कोठम कांदी नहीं रहा है ना और परपट भाठम लेक करके ठन ठुड़गाम लेक के बांध दीस बोकरा ला और जैसे ठुड़गाम बांधीस फिर गांव डहरगी हरियर हरियर कांदी धर के इस बोकरा का कुबरा अब जैसे वो बोकरा देखिस परपट भाठम लेके रहा है और बैसाख जेठ बैसाख के महीना तपती धूप बोकरा बंधा रहा है हरियर हरियर कांदी देखिस खाए प्रयास और जैसने खाने वाला रही इसने डोकरा इतने ठुड़गा ढाले निकली सब बाकर राय दी तो करे कलाटी है ना मोटा वाले लौटी धरे रहा राय लोखर बाखल तीस डोकरा अब ये डोकरा जैसे मारी फेल लुका के ठुड़गा में जा बोकरा इतनी देखी कौन मारी दादा डोकरा लुका फिर खाए धरी फिर निकली डोकरा फिर बाखल फिर डोकरा ये बोकरा देखे कौन मारा थे दिखबे ना अंत में दिन
दिन भर वो करल अक्का मारी दई 5 बज के लेके बेरा हो गए वो कांदी लगे रहन जस के तेस माढ़े रहा है वो कांदी है लेकिन बोकरा के बाका पूरा फूल गे रहा है कांदी जस के तस माढ़े है लेकिन बोकरा का बाका फूल गे रहा है कामे फूले रहा है वो कांदी जस के तस माढ़े है और बोकरा का बाका फूले कामे फूले है मार मन माने सोटे रहा है दिन भर अब लेगी सोला आधा जुआ जब होई तब वो टोकरा लुका लुका के मारे तेल बंद कर दे रहा है देख देख के मारे जिससे खाल धारे फेर फकाक ले मारे जिससे खाल धारे फेर फकाक ले मारे अब लेके के राजमहल में 5 बजे और लेगीस ना तब राजा अपन नियम 100 बम्बू के ठंडारा धर के बैठे रहा चेक करे अब जैसे वो डारा रमेश राजा अगर टोकरा वही करी से खड़े हो गए लाठी धर के और वो बोकरा दिन भर के बपरा मार खा रहा है जिससे हरियर हरियर 100 बम्बूर के पत्तल देखी खायल धरी डोकरा खांस दिस ऐसी की है ये बोकरा देखी डोकरा बाजू में खड़े है मतलब खाए प्रयास करे मतलब ये फिर मुला सोटी देखल अच्छा खाना नहीं है वो बोकरा खाना ही बंद लालच खत्म है ना तो जीव एक निःशब्द प्राणी जो जीव है वो भी उसका भी एक लालच का अंतिम सीमा रहता है माताओं लेकिन ये मनुष्य क्या है और इस मनुष्य योनि में आकर के हम अपने लालच की इस प्रथा को इस लालच की भावना को हम कम नहीं करते तो सोचो बोकरा वो हमारे में कितना अंतर है बोकरा संजीव समझ गए कि ज्यादा जब लाठी परी सो डोकरा के तो बोकरा सुधर गए लेकिन जब हम भगवान के जब दुख सुख की लाठी जब पड़ते तो हमारा सुधरने वाला नहीं है आओ एक सुंदर से भजन कर बाद आगे राम कथा में प्रवेश कर दो बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय। सर्ग पधरी दगर सर्ग बगर सरे सरे पनिर म बदा बगर है आँख वो करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि राम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा है हाथ की है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे
ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी लगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गाने लगी महलों में बली बन के जोगन चली महलों में बली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग बनी मोहन के रंग मीरा रानी दीवानी कहने लगी मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी पहलों में बली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी लगन मीरा हो गई मगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया 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 सारे रण रव रव विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाओ सहे मुख से गोविंद कहे मेरा रानी दीवानी कहने लगी वो तो गली 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 हरी गाने लगे लागी लगन मेरा हो गई मगन कैसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुनगाने लगी महलों में पली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी लगन मीरा हो गई मगर मीरा हो गई मगन मीरा हो गई मगन मीरा हो गई मगन मीरा हो गई
मगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुनगाने लगी ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान शंकर माता पार्वती की कथा सुनाते कि भरत जी महाराज के त्याग की कथा। ये भगवान शंकर माता पार्वती ने बताया कि हे पार्वती, जो भरत जैसा भाव रखे, जो भगवान राम को चाहे, जो परमात्मा को चाहे, उसे इस दुनिया में कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन राम अवश्य चाहे, परमात्मा अवश्य चाहे। आप प्रभु में प्रीति अगर लगा लिया आपने, अगर भगवान राम में आपने मन लगा लिया और इस मन को रमने से अगर अन्य दूसरे कार्य में रमने से अगर रोक लिया और राम में अगर आपने रमना प्रारंभ कर दिया, तो कहता है ये शास्त्र, ये रामचरितमानस कहती है कि आपके जीवन में आपको तरक्की, इस विकास करने से इस कलिकाल में कोई नहीं रोक सकता। और अंत में, क्योंकि मरना तो सबको है ना, मरना सबको ही अंतिम सत्य है हमारा, है ना। हम सब पता है कि हमला मरना है, आया है सो जाएगा राजा रंग, फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर, मरना तो सबको है। और आपको मैंने कहा ये रामचरितमानस केठन कांड है, 7 कांड है ना, और 7 कांड है। और ये दुनिया में समय कतका है माता, बताओ ये दुनिया में जिए बर कतका दिन है हमारे पर, कितना दिन है वो? ले गिना तो मन गिन हो ना, मैं कहा जाता सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, के दिन हो? अब एक बाद को 8 वार आते का नहीं आया, फिर से कब का कौन से वार आ गए? सोमवार। तो के दिन है हमारे कर जिए 7 दिन। अब ये 7 दिन में जीना है और 7 दिन में मरना है ना। और इसी 7 दिन में हमको अगर जन्म लेकर के इसी 7 दिन में मरना है, तो क्यों ना भाई इस मृत्यु की तैयारी किया जाए? क्या हमला पता है कि हमला मरना है और मर करके हमला मुक्त होना है? काबर की शास्त्र वेद पुराण में कथे कि ये 84 लाख योनि में अंतिम योनि ये मनुष्य योनि है ना। काबर की हम सब चीज बन गए हंदाई का बने हैं, हमन जंगल के बड़े बड़े हिंसक पशु बन गए हैं, हम शेर बन गए, भालू बन गए, हाथी बन गए हैं, चितवा बन गए, मछली बन गए, कुकरी बन गए हैं, और छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा बन गए हैं, और टेटका मेचका बन गए हैं, सब तो बन गए हैं। तेखर बाद ये मनुष्य जन्म मिले है ना। काबा दूसरिया और टेटका मेचका बनबो की है? अच्छा, कौन कौन टेटका मेचका बनना है? दूसरिया एको जन नहीं बनना है ना, कोई नहीं बनना है, तो नहीं बनना है ना। तो ये जतका दिन तुम्हारे 3 दिन के रामायण 2 दिवसीय जो राम कथा चला था ना, ये 2 दिवसीय राम कथा लो सुन करके अपन मन में बसा लेना, जला टेटका मेचका नहीं बनना है ते है ना। अब मन करके बसा करके वो मार्ग में चलना, वो भरत जी महाराज जी से उपदेशित करी सो मार्ग में चलना, राम जी महाराज जी ने उपदेशित करी सो मार्ग में चलना, और वही मार्ग में चल करके इस जीवन से, इस कलिकाल से मुक्त हो सकते हैं। अब कहे गए राम रामायण के सुंदर से एक दोहा है, चौपाई है, जगह कहे से ये रामायण खुद कहा था, मैं नहीं कहा था। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग है ना। सतयुग जब आयरिस ना, तो बड़े बड़े यज्ञ करना पड़े, भगवान ला प्राप्त करे बड़े तप करना पड़े, साधना करना पड़े अनेक वर्ष, तब
तब जाकर के भगवान मिले। त्रेता युग में भी तो यज्ञ करना पड़े, दान करना पड़े, तप करना पड़े, साधना करना पड़े, तब जाकर के भगवान मिले। द्वापर युग में आई तो भी यज्ञ करना पड़े, साधना करना पड़े और अनेक वर्ष तक निराहार रह करके भगवान ने प्राप्त किए जा सकते। लेकिन कलयुग में सब चीज की आवश्यकता नहीं है माताओं। ये रामचरितमानस के कलयुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतर ही पार। ये कलयुग सिर्फ और सिर्फ नाम का आधार। ये कलयुग में न तो यज्ञ करे की आवश्यकता है, न तप करे की आवश्यकता है, न साधना करे की आवश्यकता है, न अनेक वर्ष तक निराहार रहने की आवश्यकता है। ये कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ नाम लेकर के तर जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरि पारा। जो सुमिरन करेगा, जो भगवान राम को अपने हृदय में बसा करके उस सजीव रूप है ना, भगवान के दो रूप सजीव और निराकार और साकार है ना। आज आप सब मन भगवान शंकर की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, एक लोटा जल सारी समस्या के हल। भगवान का समझाई सोमवार की कहूँ शंकर भगवान के मंदिर में चल देखते 1 घंटा बिना तो पारी नहीं आओ, इतना लंबा लाइन रहते हैं, 1-1.5 घंटा रुके लगता। अब आज से 4 साल पहले वही शंकर भगवान के मंदिर आज से 4 साल पहले कैसा स्थिति में रही थी। कुकुर मन सुते रहा वो ऐसे मुड़ी झंडोला है ना, कुकुर मन सुते रहा वो बोल भगैया नहीं ऐसे को जन खेलैया नहीं रहा। लेकिन अभी वो मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा होते और मंगलमय आरती होते। काबर विश्वास, और विश्वास को ने यही भरत जी महाराज है। वही कथा आप सुन रहे हो जिसके मन में विश्वास है, वही भरत जी है और उसी की कथा आप सुन रहे हैं जिसके मन में विश्वास। आज शंकर भगवान में कब का विश्वास है आपका है ना। शिव जी की आप पूजा करते हो, शंकर की पूजा करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हो दाई है। तो शिव कौन है? निराकार है। और शंकर कौन है? तो साकार है ना। घर में जिन भगवान शंकर के फोटो लगे हैं बोला शंकर कहे जाते हैं, लेकिन जो मंदिर में जो भगवान के शिवलिंग बैठे हैं बोला शिव कहे जाते हैं, वो निराकार है। और घर में जो आप चित्र देखते हैं वो साकार है ना। एक साथ आप लोग एक बात बता दे हो दाई, जब मंदिर में जब पूजा करने जाते हो ना शिव जी के, तो कभी भी शिवलिंग को ही सिर्फ सामने रख करके पूजा मत करना, फल कोई कुछ नहीं मिलेगा है ना। सिर्फ शिवलिंग को अपने मस्तिष्क में भी इस दिमाग में बैठा करके पूजा मत करना, किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। अगर उस शिवलिंग में आपने साकार रूप को देखा, किसी चित्र को देखा उस शिवलिंग में, तब जाकर के मानना कि आपका पूजा साकार है ना। अगर शिव जी की आपको पूजा करनी है तो घर में लगे हुए शंकर का चित्र देख लेना, भगवान की छवि को निहार लेना, तब जाकर के शिवलिंग की पूजा करना, आपका पूजा साकार होगा। कभी भी शिवलिंग की आप पूजा करें तो आपके मन में रहना चाहिए भगवान की कोई छवि कि हाँ भगवान की पूजा करा तो एक चेहरा ऐसन है, एक आँखी ऐसन है, एक नाक ऐसन है, एक कान ऐसन है, एक मुंह ऐसन है, तब वो पूजा साकार है। क्योंकि भगवान स्वयं शिव पुराण में कहते हैं कि जो मेरे साकार रूप को ध्यान में रख करके मेरे लिंग की पूजा जो करता है वही साकार पूजा है, और कोई भी जो मेरे मन में बसा करके मुझे पूजा नहीं करता उसका पूजा निराधार है, कोई आधार नहीं है ना। तो कभी भी आप शिवलिंग की पूजा करें क्योंकि आप सबके मन में विश्वास आ गया है ना भगवान शंकर के प्रति। आप ये जान गए कि भगवान शंकर हर चीज के मुखर में हल है और काबन नहीं रही। ये जन कथा लत बोलो भगवान शंकर है माता पार्वती सुनाते ना कि भरत जी महाराज की कथा सुनाते, तो कथा काकरो कौन सुनाते? एक दूसरा कथा जे पुण्यशाली रही जेखर गौरव गाता रहे, जेखर बात बताए के लायक रही, वही आदमी के बात कोनो आदमी हाँ बताते हाँ वो आदमी अच्छा है जी है ना। अब आज भगवान शंकर माता पार्वती ला काखर कथा सुनाते तो भरत जी महाराज की कथा सुनाते, त्याग की कथा सुनाते, समर्पण की कथा सुनाते। भरत जी महाराज तो संन्यास ले ले रही से, लेकिन घर संन्यास ले ले कहाँ रही सो तो नंदीग्राम में रही, और नंदीग्राम में रहे वो संन्यास ले है आज, और भगवान राम की सेवा करते। कभी भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज भरत जी महाराज
कि एक ठन परीक्षा घलो होते ओकर अंतर्गत। कैसन परीक्षा? क्योंकि जिस किसी भी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है माताओं, उनके जीवन में अड़चन बहुत आता है, ये ध्यान रखना है ना। कई जन माता मन मोकर कथे आके कि महाराज अतका पूजा पाठ वाली हरो, लेकिन कुंदनी मोरेज घर में काबर अतका तकलीफ आते, भगवान मोहित चल काबर नहीं चिन्हत हो महाराज। अब अधिकतर जकर घर में ज्यादा पूजा पाठ होते तेकरे घर में कहीं न कहीं होते रहते है ना। काबर? वो आपकी परीक्षा है माताओं। अगर उस परीक्षा में आप सफल हो गए, आपका विश्वास नहीं डगमगाया, तो ये जान लेना कि वही आपकी परीक्षा का रिजल्ट है। उस परीक्षा में आप पास हो रहे हो। अगर उसी चीज में अगर आपने भगवान के ऊपर से विश्वास खो दिया, तो आप ये जान लो कि आज भगवान से आप दूर हो। भगवान से अगर आप एक कदम दूर जाओगे, तो भगवान आपसे 1000 कदम पीछे जाएंगे। क्योंकि इंद्र के पुत्र जयंत ने तो भगवान की परीक्षा ली थी कि ये नारायण का रूप माना जाता है, और नारायण का रूप माना जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को आज फूलों का गहना पहना रहा है, कि नारायण हो सकता है? इसलिए कौवे को रूप धारण किया जयंत, और कौवे का रूप धारण करके माता सीता के अंगूठे में जाकर के चोंच मारा। जैसे ही चोंच मारा तो माता सीता के उस अंगूठे से रुधिर प्रवाहित हुआ और रक्त प्रवाहित हुआ। भगवान राम कहने लगे, अरे जयंत, आज तू मेरी परीक्षा लेने आए, मुझे मेरी शक्ति को जानना चाहता है, तो ले देख। उसी समय भगवान ने एक तीर निकाला और तीर संधान जैसे किया, जयंत दौड़े दौड़े चला अपने पिता के पास, इंद्र के पास जाकर के कहने लगा, पिताजी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्र हुआ। इंद्र जब देखा कि आज स्वयं भगवान राम का बाण जयंत के पीछे है, इंद्र भी कह दिया, मैं देवराज जरूर हूँ, लेकिन पुत्र अभी तेरी शरणागत मेरी पास नहीं है। अगर शरणागत होना तो जा, राम का शरणागत हो जा और जा करके उस बाण से मुक्त हो जा। क्योंकि जयंत को अभिमान था कि ये राम है, और राम होकर के, नारायण होकर के अपनी पत्नी को फूलों का हार पहना रहा, माला पहना रहा और श्रृंगार कर रहा, तो नारायण तो ये करते नहीं। तो इसलिए परीक्षा लेने गए। दुर्वासा ऋषि के मन में भ्रम हुआ कि आज भगवान नारायण की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को आवाहन करके भेजा। अंत में वो भी जाकर के भगवान के शरणागति हुए। तो अंत ये है माताओं कि भरत जी महाराज कहते हैं कि जिसके मन में भक्ति का आपने आपको उपज करना है, तो सर्वप्रथम इस मन के बात को आप मानना छोड़ देना। जिन दिन आप मन के बात मानना छोड़ दो ना, वो दिन आप ये जान लेना कि आप विकास करोगे। और जब तक मन के बात ना मानत रहो ना, तब तक ये मन ऐसे चीजें की कभू नहीं माने, है ना। कतको ते प्रयास कर मनाएगी, ये मन नहीं माने। जिन दिन ये मन मान गए, वही दिन जान ले तुम्हारा रामायण सुनना सार्थक हो, है ना। 2 दिन ले रामायण सुनत हो, कहूँ मन नहीं बढ़ा सके ना, तो फिर सुने हुए कान ले लिख ले, है ना। तो आओ सुंदर से भजन कर बाद आगे राम कथा में प्रवेश करो। सियावर